हेलो डियर एंड वेलकम टू माय क्लास। डियर, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके के पूरे 40 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और ऐसे ही रेगुलरली जो है हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट हो गया और आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू, ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है हम लोग वो भी यहाँ पे रेगुलरली डिस्कस करते हैं। और आपका टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, डियर यहाँ हम लोग किसी भी टॉपिक को अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो एक रिलेशन, एक स्टोरी की तरह यहाँ पर डील करते हैं, जो कि याद होने में ना काफ़ी ईजी पड़ता है और एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न से हमें बचाता है। तो डियर, हम आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो डियर आंसर जो भी रहेगा ना, आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका, हुंडो जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? पहला है आपका गंगा नदी, दूसरा है यमुना नदी, तीसरा है स्वर्णरेखा नदी और चौथा है काली नदी। तो डियर जल्दी बताइए कौन सी नदी गिरती है? तो याद रखिएगा आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। डियर ये जो हुंडो जलप्रपात है ना, ये दूसरी आपका झारखंड का सबसे ऊंची है, और ये याद रखिएगा इसकी ऊंचाई जो है 320 फीट है। कितना है डियर? 320 फीट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देख लीजिए डियर कि बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था। पहला है 1975, 1955, दूसरा है, तीसरा है 1964 या 1989। तो डियर जल्दी बताइए कि बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी है, याद रखिएगा 1964 में। और डियर ये ना आपका भारत का सबसे बड़ा जो है लोहा का स्टील प्लांट है, जो कि आपका बोकारो में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है आपका थर्ड यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना जो है तृतीय वर्षीय 5 वर्षीय योजना के तहत किया गया था, ठीक है। और किसकी सहायता से किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, ये रूस की सहायता से किया गया था। डियर किसका सहायता से? तो इससे ना आपका 3 क्वेश्चन बनता है। पहला तो ये कि इसका स्थापना जो है 1964 में हुआ था, ये रूस की मदद से हुआ था, ठीक है ना। और ये भारत का सबसे आपका बड़ा जो है लोहे का स्टील प्लांट है, और इसका स्थापना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत के दौरान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न में से कौन सा संचित स्थान जो है सबसे बड़ा है? पहला है पलामू, दूसरा है लावालौंग, तीसरा है पारसनाथ और चौथा है पालकोट। तो डियर जल्दी बताइए कि कौन सी संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है। पहला देख लीजिए ऑप्शन, पलामू, लावालौंग, पारसनाथ या पालकोट। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर ए है, पलामू, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा है? पलामू, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वैंगीकृत नहीं है? पहला है आपका AIADA, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची, और जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है, JIAD है, ठीक है, JIAD है। ये डियर याद रखिएगा, ये झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो है ये सरकार द्वारा वैंगीकृत नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित झीलों में से कौन सा लो एसिड भंडार का समृद्ध स्रोत है? पहला ऑप्शन है धनबाद, दूसरा रांची, तीसरा बोकारो और चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो डियर ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देख लीजिए, पहला ऑप्शन है कछार की मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा है लेटराइट मिट्टी और चौथा है रेतीली मिट्टी। तो डियर याद रखिएगा कि हजारीबाग में आमतौर पर आपका रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो डियर याद रखिएगा रेतीली मिट्टी पाई जाती है। डियर इस तरह का मिट्टी का जो रंग होता है ना, वो आपका लाल एवं पीला होता है, ठीक है। और ये जो मिट्टी होता है कैसे अनाज के लिए उपयुक्त होता है? तो ये भी याद रखिएगा, ये मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। और झारखंड में ना सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है डियर? तो झारखंड में सबसे अधिक जो है सार्वधानिक मिट्टी जो है वो आपका लाल मिट्टी पाई जाती है, लेकिन हजारीबाग में आपका रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जो मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होता है। इसका रंग जो होता है लाल एवं पीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? पहला है H महाराजा उदित नारायण सिंहदेव, दूसरा है आपका H
राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, तीसरा है आपका एच महाराजा सर राजेंद्र और चौथा आपका नारायण सिंह देव। तो डियर जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है आपका एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। आंसर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है। तो डियर टाना भगत आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है, देख लीजिए, चतरा भगत, भागीरथ मांझी, बुद्धू भगत या रघुनाथ मांझी। तो डियर जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या आपका, याद रखिएगा चतरा भगत, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो डियर इसकी शुरुआत जो है 1914 में हुई थी, 1914 ईस्वी में, 1940 में, ठीक है, जो कि आपका चतरा भगत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1931 से लेकर 1932, 1931 से 32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। कोल आंदोलन कब शुरू किया गया था डियर, तो याद रखिएगा 31 और 32 में, ठीक है। तो पहला है आपका सिमोन उराव, दूसरा है बुद्धू भगत, भागीरथ मांझी और बिरसा मुंडा। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा कोल विद्रोह किससे रिलेटेड है, आपका बुद्धू भगत से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना देश में हुई थी। तो डियर हम आपको बताए थे ना कि जितना भी आपका समिति है उसका स्थापना दिवस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपका हमेशा एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा 1995, तीसरा आपका 1885 और चौथा आपका 1905। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, याद रखिएगा आंसर है 1915। और डियर इसका जो मतलब कि किसकी नेतृत्व में इसका स्थापना किया गया था, तो याद रखिएगा टेबले उराव है, पॉल दयाल है और बंदी राम उराव है, ठीक है, और जुएल लकड़ा के द्वारा किया गया था। तो जुएल लकड़ा को जरूर याद रखिएगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज से ये रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्र सेनानी नहीं थे। पहला धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, बिस्माल खान, चौथा है आपका कानू मुर्मू। तो डियर बिरसा मुंडा को तो आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, याद रखिएगा आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है बिस्माल खान। कौन है डियर, तो बिस्माल खान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना की किस नेता की पत्नी थी। तो डियर इसको बिरजी जो है ये इसको गोली से उड़ा दिया गया था 28 अगस्त 1942 में, 1942 में। तो ये किसकी पत्नी थी, पहला है आपका खान शेख आदिल का, दूसरा है उमराव खान का, तीसरा है बाहू बीनू का और चौथा हरिहर मृधा का। तो डियर जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो याद रखिएगा आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है हरिहर मृधा का। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, हरिहर मृधा की ये पत्नी थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जामताड़ा की डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है जामताड़ा की किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा। तो डियर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला देख लीजिए शरद चंद्र राय है, विश्वास राय है, नरसिंह राय है और वीरदास है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर सी है, याद रखिएगा नरसिंह राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था, ठीक है। पहला ऑप्शन है खरवार आंदोलन, फिर टाना भगत, तीसरा लड़का आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो डियर देख लीजिए किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका, याद रखिएगा खरवार आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप से दर्शाया गया है। तो डियर ये आपका नृत्य से रिलेटेड बहुत ही नृत्य टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और पहला ऑप्शन है हुंडा, दूसरा मुंडारी, तीसरा है ब्राव और चौथा है आपका डोमकच। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, याद रखिएगा आपका इसका करेक्ट आंसर है आपका हुंडा। हुंडा जो है आपका शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य जो है इस नृत्य में दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़ है। तो डियर पहला ऑप्शन देवगढ़ है, दूसरा ऑप्शन गोड्डा है, तीसरा ऑप्शन सरायकेला खरसावा है और चौथा ऑप्शन पूर्वी सिंहभूम है। तो जल्दी बताइए कौन सा विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़ है। तो याद रखिएगा डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर सी है, ठीक है, सरायकेला खरसावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का धकोड़ा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है। तो डियर पहला है कागज, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है धातु और चौथा है पुष्प। तो डियर आप इतना याद रखिएगा कि धकोड़ा जो है आप किससे रिलेटेड है, तो ये धातु से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा 25, तीसरा 30, चौथा है आपका 32। तो डियर याद रखिएगा पूरे कितने अनुसूचित जनजाति है, तो पूरे 32 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 10। तो डियर याद रखिएगा संथाल जनजाति से रिलेटेड जो भी आपको मिलेगा आप अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है।
है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर? आंसर सी है, याद रखिएगा। पूरे 8 प्रकार के विवाह जो है यहाँ पे प्रचलित है। पहला है आपका क्रिंग बापला, दूसरा है क्रिंग जवाई, तीसरा है इत्तितूत, चौथा है आपका निर्बोलोप, फिर उसके है टुनकी दिपिल पापड़ा, फिर है आपका घरदी जवाई एवं सांघा। ठीक है, ये 8 प्रकार के आपका विवाह प्रचलित है, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचोड़ा और 7 गांव की पंचायत को सतोड़ा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है संथाल, दूसरा है खड़िया, तीसरा है करमाली, चौथा है खरवार। तो डियर इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, खरवार जनजाति में क्या है ना कि 4 गांव की पंचायत को चट्टी कहते हैं, 5 गांव की पंचायत को पचोड़ा कहते हैं, 5 से पचोड़ा, और 7 गांव को सतोड़ा कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य को नीड़ सुसंको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है छौ नृत्य, दूसरा है पैका नृत्य, तीसरा है जदुर नृत्य और चौथा है नटवा नृत्य। तो डियर किस नृत्य को नीड़ सुसंको कहा जाता है? तो डियर ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, याद रखिएगा। जदुर नृत्य को जो है ना नीड़ सुसंको कहा जाता है। ठीक है, कौन सा? आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटवा किस प्रकार का नृत्य है? पहला है स्त्री प्रधान, दूसरा है पुरुष प्रधान, चौथा है ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो डियर याद रखिएगा, नटवा जो है आपका एक तरह का पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, नटवा किस तरह का नृत्य है डियर? तो ये एक तरह का पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, जट जटिन तथा भकूली बंका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो डियर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहला है श्रावण कार्तिक, दूसरा है आपका ज्येष्ठ श्रावण, और तीसरा है आपका अघन फाल्गुन, और चौथा है आपका चैत्र बैसाख। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका श्रावण कार्तिक। ठीक है, यानी जट जटिन तथा भकूला बंका लोक नाट्य का आयोजन जो है आपका श्रावण कार्तिक में किया जाता है। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला और पथरोड़ मेला और कधा मेला एवं दो मुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? पहला है जामताड़ा, दूसरा देवघर, तीसरा रांची और चौथा है पलामू। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? याद रखिएगा, देवघर। आंसर भी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे आपको पता होगा कि श्रावणी मेला जो है देवघर में आपका लगता है। ठीक है, तो श्रावणी मेला जब देवघर में है तो सारा जो रहेगा देवघर में होगा, लेकिन आप देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि और कौन कौन सा मेला जो है देवघर में रहता है। जैसे कि आपकी श्रावणी मेला हो गया, तपोवन मेला हो गया, बुढ़ई मेला हो गया, पथरोड़ मेला हो गया और कधा मेला हो गया और दो मुहान मेला हो गया। तो डियर ये जितने भी मेला है अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडप पर्व कब मनाया जाता है? ठीक है, पहला है आषाढ़ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, वैशाख माह की अच्छे तृतीया को, और या इनमें से कोई नहीं। तो डियर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर सी है, वैशाख माह की अच्छे तृतीया को जो है मंडप पर्व मनाया जाता है। डियर ये मंडप पर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस त्यौहार में ये जो झारखंड का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, इसमें जो आपके उपासक होते हैं ना, वो आपका अग्नि में चलते हैं। ठीक है, यानी चलते हैं हम लोग अंगार में, तो इसलिए ये त्यौहार जो काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि ये वैशाख माह के अच्छे तृतीया को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला तो ये कि भाषा के आधार पर यहाँ की जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया है। पहला है ऑस्ट्रिक मुंडा भाषा और आपका द्रविडियन। नेक्स्ट है द्रविड़ वर्ग भाषा वर्ग में कुडुक, उड़ाव और मालदो शौर्य एवं माल पहाड़िया भाषा आती है। और तीसरा है अन्य सभी भाषा बोली को ऑस्ट्रिक समूह मुंडा भाषा में शामिल किया गया है, या उपरोक्त सभी। तो डियर याद रखिएगा, ये जितने भी इसमें आपका सेंटेंस है ना, जितने भी आपका ऑप्शन है ए बी सी डी, ये सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि भाषा के आधार पर जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया है, एक मुंडा भाषा और द्रविडियन। ठीक है, मुंडा भाषा को ही ऑस्ट्रिक भाषा कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। और डियर ये द्रविड़ भाषा में ना आपका सिर्फ 2 भाषा वर्ग आता है, एक आता
आता है, उड़ाव आता है, और एक मालतो और माल पहाड़िया आता है, ठीक है, सौर्य पहाड़िया और माल पहाड़िया आता है। उड़ाव का जो भाषा है ना कुड्डुक है, और सौर्य पहाड़िया का जो भाषा है ना माल पहाड़िया का ये मालतो है। तो ये दो भाषा, कुड्डुक भाषा और मालतो भाषा जो है ये आपका द्रविड़ भाषा में आता है। बाकी आपको जितनी भी भाषा दिखने को मिलेगी ना ये सब आपका ऑस्ट्रिक भाषा का समूह है। और आपका उड़ाव और शौर्य एवं माल पहाड़िया छोड़कर जितनी भी जनजाति आपको दिखने को मिलेगा ना, जैसे हो गया, खड़वाल हो गया, गोंड हो गया, जितनी भी आपको मिलेगा वो आपका ऑस्ट्रिक भाषा समूह में आता है, ठीक है। तो ये आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है, ठीक है, सर्वाधिक प्रचलन है। पहला है लोक कथाओं का, प्रेत कथाओं का, जंगल गाथा का, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, लोक कथाओं का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। पहला है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक, दूसरा है मुंडारी प्राइमर, मुंडारी ग्रामर, या इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए डियर, मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश किसे माना जाता है, तो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर जो है अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। पहला है महाकाल मंदिर, वेदनाथ मंदिर, महाकलेश्वर मंदिर, या आपका शिव शक्ति मंदिर। तो डियर जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो डियर ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बी है, वेदनाथ मंदिर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस शहर में हुड़को झील स्थित है। तो डियर ये हुड़को झील जो है किस शहर में है। पहला ऑप्शन जमशेदपुर, दूसरा धनबाद, तीसरा रांची, और चौथा है पलामू। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर ए है जमशेदपुर। आपका झारखंड के किस शहर में, यानी हुड़को झील कहाँ पाया जाता है डियर, तो ये आपका जमशेदपुर में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया। पहला फनी मुकुट राय, चित्रसेन, दुर्जनशाल, और पुरनमल। तो डियर जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, पुरनमल है, ठीक है। 1514 में 1515 के आसपास में, ठीक है, एक मिनट, 1514 से लेकर 1515 के आसपास में इसका मतलब कि करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन देख लीजिए 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की वृद्धि, दूसरा है 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला, या 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा आपका HIV एड्स पीड़ित। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर डी है, ठीक है। इसमें ये सारे वर्ग के जो है वो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है। पहला ऑप्शन है आपका रांची, दूसरा ऑप्शन है दुमका, तीसरा ऑप्शन है लातेहार, और चौथा ऑप्शन है खुट्टी। तो डियर जल्दी बताइए कि दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है। तो याद रखिएगा आंसर डी जो है ना डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका क्या है, खुटी। क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, खुटी, ठीक है। याद रखिएगा कि दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत, एक मिनट, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर क्या है आपका, खुटी है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना सोबरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला तो इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती, लुंगी, साड़ी दिया जाएगा। दूसरा है आपका इस योजना के लाभ जो है वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा के से नीचे के सभी परिवारों को दिया जाएगा। तीसरा है इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो डियर ये जितनी भी ऑप्शन जो है ना आपका, ठीक है, सोना सोबरन योजना के संबंध में ये जितने भी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है गरीबी रेखा से नीचे, और साल में 2 बार, और 10 रुपये में धोती, लुंगी और साड़ी, ठीक है। सोना सोबरन योजना से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्टेडियम का नाम बताइए जो
हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है? पहला है आपका जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दूसरा है बिरसा मुंडा स्टेडियम, किन्नन स्टेडियम, और चौथा है जीएससी इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर डी है, याद रखिएगा, जीएससी इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? पहला है बुद्धू भगत, दूसरा है तिलका मांझी, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है आपका सिंधु कानू। तो डियर ये ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और हमेशा ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में भी दिखने को मिलेगा कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है तिलका मांझी। ठीक है, और तिलका मांझी को हम लोग जबरा पहाड़िया भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि तिलका मांझी को और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, जबरा पहाड़िया के नाम से जानते हैं। इसका जन्म जो है 11 फरवरी में हुआ था। कब हुआ था डियर? 11 फरवरी में हुआ था, 1750 में हुआ था। कब हुआ था? 1750 में हुआ था। ठीक है, और इसको ना डियर 1750 में इसका जन्म हुआ था, और 1785 में ही ना इसको फांसी दे दिया गया था। और फांसी कहाँ दिया गया था? तो याद रखिएगा, भागलपुर में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? भागलपुर में। ठीक है, तो इसके बारे में ये 3-4 चीज़ जो है अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, इनका जन्म जो है ना संथाल परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था डियर? संथाल परिवार में हुआ था, और इनका गांव का नाम था तिलकपुर। ठीक है, इसका पिता का नाम था, देखिए पीजीटी का भी जो एग्ज़ाम हुआ था ना आपका, उसमें आपका पेपर 1 में इसके पिता का नाम भी पूछा गया था। तो याद रखिएगा, सुद्रा मुर्मू जो है इसके पिता का नाम था। तिलका मांझी के पिता का नाम क्या था? सुद्रा मुर्मू था। ठीक है, और ये तिलका आंदोलन से रिलेटेड थे, क्योंकि इनका नाम ही है तिलका, तो तिलका आंदोलन से ये रिलेटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? पहला रसिका मुंडा, विनोद मुंडा, ज्ञा मुंडा, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर ये भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिस सेट में कि मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन है, कौन था? तो याद रखिएगा, कौन था? आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है आपका ज्ञा मुंडा। ठीक है डियर, कौन है? ज्ञा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रतिशत लोग जो है गरीब है? तो डियर पहला ऑप्शन देख लीजिए, 46.16%, 54.34%, 64.6% और 50.93%। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ए है, 46.16%। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के किस महान जनजातीय नेता के जन्म अवसर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? पहला है तिलका मांझी, सिंधु मुर्मू, जयपाल सिंह मुंडा, या बिरसा मुंडा। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? याद रखिएगा, आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है बिरसा मुंडा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के किस महान जनजातीय नेता को, तो आपका बिरसा मुंडा को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, GSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर बी है, याद रखिएगा, आदिवा। ठीक है, क्या है डियर? आंसर बी, आदिवा, याद रखिएगा। तो डियर यहाँ पे हम लोग पूरे 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। ठीक है ना, अब इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डियर आपको इसी पेज में ना झारखंड जीके से रिलेटेड हर चीज़ मिलने वाला है, करंट अफेयर्स। ठीक है, और आपको रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट, और आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू, और डियर जो भी टॉपिक वाइज रहेगा ना टेक्स्ट, हम लोग उसको भी एक्सप्लेन करते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे हम लोग यहाँ इसको डील करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।